बच्चों, इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए हम लोग सोल्व कर रहे हैं, गॉसेस थ्योरम पर रिलेटेड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ई एक्स इजकल टू अल्फा एक्स है, ई वाई इजकल टू 0 है, ई जेड भी 0 है। मतलब एक्स एक्सिस में अल्फा एक्स है, वाई में 0 है, जेड में 0 है और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज निकालना है क्यूब के अंदर। तो ए का वैल्यू 0.01 मीटर है। तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका 2 फेस हुआ, एक लेफ्ट फेस हुआ, एक राइट फेस हुआ। तो ये लेफ्ट फेस है, ये लेफ्ट फेस है जिसका डायरेक्शन ये हो गया, ये इसका ये लेफ्ट फेस है। लेफ्ट फेस में ये लेफ्ट साइड हो गया, तो एंगल कितना बन गया। और ये राइट फेस हुआ, ये राइट। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट फ्लक्स निकालते हैं। सो फ्लक्स, पहला क्वेश्चन हम लोग इसको सोल्व करें। तो पहला फ्लक्स, तो फ्लक्स का फार्मूला आप लोग जानते हो, ई डॉट एस, वेयर एस इज द सरफेस एरिया है। तो सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट के लिए निकालते हैं, इस फेस के लिए निकालते हैं, इसके लिए। तो ये लेफ्ट प्लस में क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अपोजिट है तो थीटा इजकल टू हो गया 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। तो कॉस थीटा का वैल्यू माइनस होता है, तो माइनस एक्स के बदले एक्स दे देंगे और एस दे देंगे। एस का वैल्यू क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, तो साइड्स स्क्वायर का क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर। और ई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है माइनस अल्फा एक्स इंटू एरिया। एस के जगह पर एरिया का वैल्यू पुटअप कर दिया। अब एक्स का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो यहां से यहां तक ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू हुआ ए। तो लेफ्ट फ्लक्स हो गया आपका माइनस अल्फा एक्स के जगह पर ए इंटू ए स्क्वायर। सो दिस इज माइनस अल्फा ए क्यूब। ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली राइट फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स फॉर राइट फेस। तो ये इधर हो गया इसका एरिया, तो एंगल क्या बन जाएगा, 0 का। तो ई एक्स एस कॉस 0 हो जाएगा थीटा के जगह पर, कॉस 0 1 हो गया। ई एक्स का वैल्यू अल्फा एक्स, एरिया के जगह पर ए स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू 1। अल्फा और एक्स का वैल्यू पुटअप कर दो, तो एक्स का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां तक ए और ये ए। सो दिस इज 2a। एक्स का वैल्यू हो गया 2a, तो एक्स का वैल्यू 2a रख दिए और ए स्क्वायर पहले से था। सो 2 अल्फा ए क्यू, ये हो गया टोटल। सो टोटल फ्लक्स फाई टोटल प्लस कर दो राइट प्लस लेफ्ट, या 1 + 2 भी कर सकते हो। तो यहाँ पर है 2 अल्फा ए क्यू, यहाँ है अल्फा ए क्यू। 2 में से 1 गया, अल्फा ए क्यू बचा। वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 100। अल्फा का वैल्यू 100, ए का वैल्यू 0.1। तो 3.0 घर चला जाएगा, बचेगा 1.1। फिर से देख लो, 0.1 का पावर 3, 2 0 चला गया, 1। सो टोटल फ्लक्स हो गया 0.1। नहीं समझे हो तो ऐसे 1/3 0, 2 को चला गया, कट गया, 0.1। फ्लक्स का यूनिट लिखोगे तो ई एक्स का होगा, क्या होगा, जो अपना लिखोगे वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि ई का होता है वोल्ट पर मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर या न्यूटन पर कूलम। ये हो गया फ्लक्स। And from Gauss's theorem, electric flux 1/epsilon times of the total charge which is closed. So Q is equal to total flux into epsilon naught. इंटू कर दोगे, वैल्यू पुटअप कर देना, फाई का वैल्यू निकाल चुके हो, एप्सिलॉन से इंटू कर दोगा, जो आएगा सो आंसर होगा। तो एप्सिलॉन का वैल्यू रटने नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पहला पेज में बोर्ड में लिखा रहेगा। फर्स्ट पेज में एप्सिलॉन वैल्यू का रटना नहीं है, वैल्यू लिखा रहेगा
फर्स्ट पेज में। तो मान लेते हैं निकालना चाहोगे तो फाई का वैल्यू 0.1 और इसका वैल्यू लिखा रहेगा 8.85 इंटू 10। फर्स्ट पेज में लिखा रहेगा, आपको रटने नहीं बोल रहे हैं। सो आफ्टर कैलकुलेशन दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8.85 ही रहने दो, 1 इसमें कर दो तो 10-3 कूलम। ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो नहीं समझे वो फिर से देख लो, वही क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ये सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ देखो ऑरिजिन यहाँ पर है, Ex इजकल टू दिया हुआ है अल्फा 2xi। क्या करेंगे तो देखो यहाँ निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम मेथड से रिपीट करो, 3 मार्क्स का ये भी रहेगा। तो क्या करेंगे देख लो यहाँ पर Ex, तो पहले लेफ्ट प्लस निकालेंगे, फाई लेफ्ट क्या होगा E डॉट एस। तो E डॉट एस का फार्मूला क्या हुआ, Ex एस कॉस थीटा। एंगल ही कितना हो गया, अपोजिट में एंगल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, कितना हो गया, अभी अभी बोले थे अपोजिट का मतलब 180। कॉस 180 का वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस EX। EX का वैल्यू क्या है 2x, I का मतलब एक्स एक्सिस में, तो 2x। S का क्या हो जाएगा एरिया, S मतलब एरिया स्क्वायर। सो दिस इज बट x इज इक्वल टू 0। इस फेस के लिए a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो x 0 है तो लेफ्ट प्लस 0 हो गया। 1 मार्क में भी याद रखोगे, डायरेक्ट आंसर करोगे। अब राइट फेस फार्मूला फिर वही E डॉट एस क्या हो जाएगा, राइट फ्लक्स ये है तो सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब EX एस cos 0, cos 0 1, EX का वैल्यू 2x, एस का बदले एरिया स्क्वायर। बताओ यहाँ से यहाँ तक इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, a होगा। ऑरिजिन से इसका कोऑर्डिनेट राइट फेस का a हो गया, तो यहाँ हो गया x के जगह पर a, ये हो गया a स्क्वायर। सो आंसर हो गया 2aq। मतलब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट प्लस राइट। तो लेफ्ट कितना है 0 है, देख लो फिगर का काम समाप्त हो गया। बताओ ये 0 और ये 2aq। सो टोटल फ्लक्स 2aq हो गया। ये आंसर हो गया फ्लक्स का। अब पूछा है चार्ज, तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम लिख देना। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। सो Q इज इक्वल टू क्या करोगे, ε0 इंटू फाई से इंटू कर दोगे, जो आएगा सो कूलम लिख देना यूनिट। डाटा जो रहेगा एप्सिलॉन का वैल्यू पहला पेज में रहेगा, ध्यान दोगे, एक एक करके सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का ही सब इंपोर्टेंट हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए वायर ऑफ लेंथ L हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा क्वेश्चन, ए वायर ऑफ लेंथ L है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ए वायर ऑफ लेंथ L है, ये लेंथ है, ये दिया हुआ है लेंथ L है। चार्ज डेंसिटी इस पर दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू kx। x मेजर्ड फ्रॉम द एंड A ऑफ द वायर, ये A है, इधर से x को मेजरमेंट करना है। दिस वायर इज इनक्लोज बाय गॉसियन हॉलो सरफेस, ये हॉलो सरफेस में बंद है, ये हॉलो में बंद है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है। फाई इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है, आंसर करते हैं। क्या होता है, ये वेरिएबल है। आंसर क्या करोगे, तो फ्लक्स का फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ लैम्डा दिया हुआ है, तो देखो क्या करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, आई इज इक्वल टू kx दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो बताओ ये वेरिएबल है तो क्या रूल होता है कि इसका एक छोटा पार्ट क्या काट लोगे dx, और x का वैल्यू यहाँ पर 0 और यहाँ पर l, यहाँ पर l होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो वेरिएबल है, तो अब आंसर यहाँ से करते, ये रफ में गया तो देख लो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू
क्यू, तो क्यू इजकल टू, तो कैलकुलस में लिखना डी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, तो क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स। ये मैथ हो गया। जो नहीं समझे हो ये छोड़ देना, डायरेक्ट वैल्यू रख देना। क्या वैल्यू रखना, के एक्स डी एक्स, डायरेक्ट वैल्यू रख देना, के एक्स डी क्यू हो गया। तो बताओ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, के एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, तो एक्स का वैल्यू कम से कम 0 और अधिक से अधिक एल, कम से कम 0 अधिक से अधिक एल, इंटीग्रेशन हो गया 1 और 1 2/2, ये 0 ये एल, क्या आंसर आ गया, के एल स्क्वायर बाई 2, ये चार्ज निकल गया। अब निकालना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, क्लोज सरफेस है, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, phi is equal to 1 by epsilon times of the charge which is closed QC। क्या आंसर हो गया, कितना क्लोज्ड है, हम लोग चार्ज क्लोज निकाल चुके हैं, के एल स्क्वायर बाई 2, के एल स्क्वायर बाई 2, वही आंसर कर देना है। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, टू स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल, 2 आइडेंटिकल डाइपोल है, एक डाइपोल ए बी है, एक सी डी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट पी है, डाइपोल मोमेंट इजिकल टू पी दिया हुआ है। पी का फॉर्मूला जानते हो, पी इजिकल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ए और बी का बीच का डिस्टेंस। मान लेते ए और बी का डिस्टेंस, ए दिया रहता तो ए प्लस ए 2a होता, इधर ए होता तो इधर भी ए होता, ये माइनस होता ये प्लस होता, तो टोटल लेंथ 2a हो गया होता। तो ये जरूरत नहीं है लेकिन जानना चाहिए, ये जरूरत नहीं है, जरूरत है ये पी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। एंड केप्ट एन एंगल 120 डिग्री, ये एंगल भी दिया हुआ है, यहां से यहां तक एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है, सोल्व करना है। 120 डिग्री दिया हुआ है तो आपको सोल्व करना है। व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो बताओ रिजल्ट का फार्मूला, पहले ही वेक्टर में फार्मूला जानते हो, आर स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा, ये एक फार्मूला होता है। सो नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट दैट इज, हम यहाँ पी नेट लिखते हैं, क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दिया हुआ है क्वेश्चन, तो पी के जगह पर पी स्क्वायर, क्यू के जगह पर भी दूसरा का भी पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी इंटू क्यू के जगह पर भी p एंड एंगल बिटवीन देम cos 120, cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। सो पी स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं दिए हैं तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस cos 120 का वैल्यू -½ तो 2p स्क्वायर है, इसका वैल्यू -½ ये कट गया अंडर रूट। सो 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर गया, बच गया p स्क्वायर, अंदर रूट हटा दिए, ये आंसर हुआ नेट डाइपोल मोमेंट। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो tan फाई का फार्मूला बता चुके हैं पहले ही, क्या फार्मूला होता है, क्या होगा फार्मूला, तो p ही है और साइन फाई, साइन थीटा दिया हुआ है 120 दे देते हैं, फार्मूला लिख देना p साइन थीटा p प्लस क्यू, तो फार्मूला होता है q साइन थीटा, यहाँ q साइन थीटा, q के जगह पर भी p है, वैल्यू पुटअप कर दिए, प्लस p प्लस q कॉस थीटा, क्या हो गया, साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, p प्लस p कॉस 120 का वैल्यू -1/2, तो प्लस माइनस माइनस
1/2। क्या आंसर हो गया? आंसर कर दो तो कटा देंगे, कितना बच जाएगा? P और P कट गया, √3/2 बचा, 2 से 2 कट गया, 2 में से गया 1, आंसर हो गया √3। आंसर हो गया √3। सो फाई इज इक्वल टू कितना एंगल होगा? 60 डिग्री। तो रिजल्ट का आंसर हो गया 60 डिग्री। इसी में 3 मार्क्स का है। तो सेकेंड पार्ट पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है इफ द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में लगता हो, एक्स एक्सिस में लगता हो, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस। तो टॉर्क क्या होगा? तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करें, टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क का फार्मूला आप लोग को पहले बता चुके हैं। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? नहीं जानते हो तो यहाँ फार्मूला सिंबल टॉर्क P sin थीटा, ये फार्मूला होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखना रहेगा तो P क्रॉस E लिखोगे 1 मार्क में, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कितना एंगल हो जाएगा? तो एंगल हो गया कितना? तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही कितना के एंगल बना देगा? डाइपोल मोमेंट जो नेट है। तो आंसर हो गया, तो रिजल्ट का एंगल हुआ 60 डिग्री का। रिजल्ट ये हुआ 60 डिग्री का। तो बताओ ये इसके साथ एंगल कितना का बनेगा? 60 का आधा, 30 डिग्री का। हाफ यही ध्यान देना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE, फिर से रिजल्ट एंगल बनाया 60 डिग्री का, दोनों डाइपोल का रिजल्ट हुआ 60 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा? तो 60 माइनस क्या कर देंगे, ये एंगल हटा देंगे तो 30 हो गया। तो साइन 30, यही ध्यान देना, यहीं पर गड़बड़ कर सकते हो। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? 2 मेटल स्फीयर, क्वेश्चन पढ़ लोगे। 2 मेटालिक स्फीयर्स A and B ऑफ रेडियस R and 2R। एक का रेडियस R है, दूसरा का रेडियस 2R है। 2R है, 2R। सेंटर्स आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है C1 C2, सेंटर का डिस्टेंस 6R है। सेंटर का डिस्टेंस 6R है। हैविंग चार्ज Q, दोनों पर चार्ज Q दिया हुआ है। टोटल चार्ज दोनों पर चार्ज Q है। R हैविंग पोटेंशियल V1 एंड V2, पोटेंशियल V1 एंड V2 है। फाइंड द रेशियो ऑफ V1 बाई V2। कहा V1 बाई V2 निकालो। एक पार्ट हो गया, 3 मार्क्स का है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, दीज स्फीयर आर कनेक्टेड टू ईच विथ द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। तो ये सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे। बताओ V का फॉर्मूला क्या होगा? तो V इज इक्वल टू होता है KQ/R। वैल्यू पुटअप करो। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q बाई स्मॉल r दिया हुआ है, एंड V2 इज इक्वल टू KQ/2R दिया हुआ है R के जगह पर। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ/R के जगह पर क्या करेंगे? V1 रख देंगे तो दोनों का रेशियो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? देख लो यहाँ पर KQ/R, KQ/R के जगह पर V1 दो बाई 2, तो V2/V1 रेशियो पूछा है। सो V2/V1 या V1/V2 जो लिखना है, ये आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट कहता है कि इस स्फीयर को एक थिन वायर से कनेक्टेड कर दिए तो चार्ज का कितना फ्लो होगा? तो जब तार से कनेक्टेड कर दोगे, चार्ज ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसका ज्यादा है? तो यहां देख लो किसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहां पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू, देख लो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? V1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2V2।
तो V1 ज़्यादा है, V2 से V1 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो चार्ज ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, पहले V1 से V2 में जाएगा। अब है कि कितना गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि इससे चार्ज तब तक फ्लो होगा, फिर से देख लो V1 बड़ा है V2 से, तो चार्ज का फ्लो होगा। कब तक चार्ज का फ्लो होगा, एक से दूसरे में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, कॉमन नहीं हो जाए। तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया तो क्या लिखेंगे, V1 इक्वल टू V2। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो। अब फार्मूला लिख दो, V1 इक्वल टू V2 हो गया। तो मान लो कि इसमें Q1 डैश हो गया और इसमें Q2 डैश हो गया चार्ज का फ्लो, तो क्या लिखेंगे फार्मूला, वही अभी जो पहले लिखे थे, Q1 डैश बाई कितना R, Q2 डैश बाई 2R। K और K कट गया, R कट गया, सो Q2 डैश इजकल टू 2Q1 डैश। ये रिलेशन निकाले। अब सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं। चार्ज का फ्लो हाई पूछा है, कितना चार्ज का फ्लो होगा, तो चार्ज का फ्लो कैसे निकालेंगे, तो चार्ज कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो पहले का चार्ज Q प्लस Q था, ए के पास भी Q, दूसरे के पास भी Q, और बाद में कितना हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो गया 2Q। इधर Q1 डैश कितना निकाले थे, Q2 डैश इजकल टू 2Q1 डैश, चलो रख देते हैं, ये हो गया 2Q1 डैश, सो 3Q1 डैश, सो Q1 डैश इजकल टू 2Q/3 एंड Q2 डैश कितना हो जाएगा, तो Q2 इजकल टू इसका डबल, तो 4Q/3। चार्ज फ्लो कितना हुआ, सो फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज, तो निकालेंगे वही आंसर होगा। तो कितना चार्ज निकालो, 4Q/3 माइनस 2Q/3, 3 LCM ले लिए, 4 में से 2 गया 2, 2Q/3 आंसर हुआ। जरा सा एक मिनट, चार्ज फ्लो हाई पोटेंशियल से लो में होता है, तो जरा सा रुकना, जरा सा। चार्ज ये था, पहले चार्ज Q था, बाद में हो गया Q1 डैश Q2 डैश, तो पहले जितना था उसके अलावे कितना हुआ, ये क्वेश्चन पूछा है। फिर से देख लो, पहले था चार्ज 4Q हो गया दूसरा में, पहले से इसके पास Q था, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज पूछा है। नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ, पहले से Q था, बाद में हो गया Q2 डैश, तो LCM 3 हो गया, 4Q में से 3Q गया, Q/3 आंसर हुआ। जरा ध्यान देना, टफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सोल्व करते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitance in the ratio 1:2। तो क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है C1/C2 इज इक्वल टू 1/2। तो इफ C1 इज इक्वल टू C मान लो, तो C2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। उसके बाद पूछता है सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम्स द सेम। कहा जब एनर्जी सेम हो जाए दो केसेस में, सीरीज और पैरेलल में, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस V1/V2 इजकल टू व्हाट, यही आपसे पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले पैरेलल है, तो हम लोग पैरेलल में लिख लेते हैं, CP इजकल टू C1 प्लस C2। क्या हो जाएगा, C1 C है, C2 2C है,
तो ये हो गया 3C, CP निकाल लिए एंड CS निकाल लेते हैं, सीरीज में निकाल लेते हैं दोनों के बदले। तो CS का फार्मूला आप लोग जानते हो, C1 इंटू C2, C1 प्लस C2, सीरीज का फार्मूला लिख दिए तो C इंटू 2C और C प्लस 2C 3C हो गया, C और C कट गया, 2C/3 हो गया। निकालिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी इज सेम। क्वेश्चन में क्या कहता है, पोटेंशियल इन पैरेलल इज इक्वल टू पोटेंशियल इन सीरीज, ये क्वेश्चन के अनुसार है। तो जब पोटेंशियल सेम है तो फार्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाफ पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ CP इंटू V², यहाँ V1 लिख देते हैं, हाफ CV², पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV² होता है। तो ही लिख रहे हैं, पैरेलल वाला V1 मान लिए, सीरीज वाला CS इंटू V2 मान लेते हैं। यही आपको निकालना है। हाफ हाफ कट गया, सोल्व कर लेते हैं। हाफ हाफ कट गया, बाकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं V1/V2, V1/V2, इससे देख लो V1/V2 का होल स्क्वायर, तो ही लिख दिए यहाँ पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर बचेगा CS, इधर बचेगा CP, इधर बच गया CS, इधर बच गया CP, देख के लिख दोगे। और V1/V2 स्क्वायर हटा देंगे, अंदर रूट हो जाएगा। पहले CS का वैल्यू लिख दो, तो CS का वैल्यू कितना है 2C/3, CP का वैल्यू कितना है 3C, ये अंदर रूट हो गया, स्क्वायर हटा दिए, C और C कट गया, 2/9, तो ये √2 हो गया, 9 का अंदर √3 हो गया, ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, सबको सोल्व करना है, एक भी नहीं छोड़ना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 कैपेसिटर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं, 4 कैपेसिटर्स है, सब CBSE बोर्ड का है। 4 कैपेसिटर्स है, क्या है कैपेसिटर्स, तो ऑल हैव इक्वल कैपेसिटेंस, ऑल हैव इक्वल कैपेसिटेंस। ये कनेक्शन किया हुआ है 500 वोल्ट से, दिस इज द क्वेश्चन। ये 500 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये प्लस है, ये माइनस है। क्वेश्चन में ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है, ये C4 है। ये क्वेश्चन है, पूछता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपसे 3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड C इक्विवेलेंट, ये पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड C इक्विवेलेंट एंड सेकेंड क्वेश्चन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स, सब पर चार्ज पूछा गया है, जबकि सभी का वैल्यू गिवन है, ये दिया हुआ है, गिवन दैट C1 इजकल टू C2 इजकल टू C3 इजकल टू C4 इजकल टू 12 माइक्रोफराड, दिस इज द गिवन। सोल्व करते हैं, बनाने का तरीका बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 500 वोल्ट दोगे तो ये चार्ज आएगा, 2 हिस्सा में बट गया, ये मान लो Q1 है और ये मान लो Q2 है। ये निकालना है, Q1 किससे जा रहा है, C1 से जा रहा है, C2 से जा रहा है, C3 से। तो बताओ चार्ज Q1 किससे जा रहा है, C1 C2 C3 से, तीनों से, और Q2 जा रहा है C4 से। तो पहले C इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देख लो इसका आंसर यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से ये तार है, ये तार कर दिए, यहाँ पर कितना सोर्स दिए हो, प्लस का मतलब 500 वोल्ट दिए हो, समझते चलो। यहाँ पर आया तो 2 हिस्सा में बट गया, 2 हिस्सा में बांट दिए, एक तरफ C1, दूसरा C2, तीसरा C3, C1 C2 C3 एक तार से जुड़ा हुआ है, दूसरे तरफ से C4, और ये आपका माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब सोल्व कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है देख लो। यहाँ से Q चार्ज गया,
इधर Q1 मान लो, इधर Q2 मान लो। हमको निकालना है, सबका वैल्यू दिया हुआ है C1 C2 C3 और नीचे C4 है। सबसे पहले ये तीनों सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, 1/CS = 1/C1 1/C2 1/C3। तीनों इक्वल है तो क्या कर देंगे, 1 2 3 3/C 3। तीनों का वैल्यू क्या है, 12 है। तीनों इक्वल था इसलिए 1 2 3 कर दिए और तीनों इक्वल था C। ये कट गया, 1/4 माइक्रोफैराड हुआ। सो C = 4 माइक्रोफैराड हो गया। CS = कितना हो गया, 4 माइक्रोफैराड। इस तीनों के बदले क्या निकाल दिए, 4 माइक्रोफैराड। अब मेरा सर्किट क्या हो गया, देखते चलो। अब सर्किट क्या हो गया, ये तीनों के बदले देख लो, ऐसे कर देते, इस तीनों के बदले 4 माइक्रोफैराड दे देते। ये तीनों के बदले ये हो गया 4 माइक्रोफैराड और ये है C4 12 माइक्रोफैराड। ये आपस में पैरेलल है। यहाँ 500 वोल्ट, यहाँ माइनस का मतलब 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 12 वोल्ट था। बताओ क्या हो जाएगा। देयरफॉर CP = दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का फार्मूला लिख दिए, 4 + 12 कर दिए। कितना आ गया, 4 + 12 आ गया 16 माइक्रोफैराड। एक आंसर हो गया, पहला बन गया। दिस इज द फर्स्ट, ये हो गया पहला। अब दूसरा में है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो क्या करेंगे, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो इससे माने Q1 है, इससे माने Q2। तो सेकेंड पार्ट बना रहे हैं तो Q1 = C × V फार्मूला होता है। तो Q1 के जगह पर यहाँ पर कितना है, C के जगह पर 4 है और V के जगह पर 500 है। ये माइक्रो है, माइक्रो का मतलब -6 होता है। 2 0 चला गया, 5 चौके 20 हो गया और 2 0 चला गया, 10⁻⁴ कूलम हो गया। यही आंसर छोड़ देना। ये हो गया किससे, दैट इज द आंसर हो गया। ये C1 से, C2 से एंड C3 से, ये तीनों से इतना चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज फ्लो फ्रॉम C1 C2 C3, ये इक्वल है, सीरीज में तीनों था। सो आंसर फॉर दिस ये हो गया, ये आंसर इसका हो गया। C1 C2 C3 से चार्ज कितना जाएगा, इतना हो गया। अब हमको निकालना है 12 माइक्रोफैराड से, C4 से। तो C4 से कितना जाएगा, तो 4 चार्ज 4 C4 क्या हो जाएगा, फार्मूला Q2 माने हैं C × V ही। C का वैल्यू कितना है, 12, देख के लिखेंगे। ये 12 है नीचे और 500 दिए हैं तो 12 × 25 = 60 हो गया। माइक्रो का मतलब -6 दे दोगे, क्या हो गया, 12 × 25 = 60। 2 0 कट गया, 10⁻⁴ कूलम हो गया। आंसर हो गया दोनों का, 3 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, तो ये बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, आइडेंटिकल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 2 माइक्रोफैराड। 3 के बदले 2 माइक्रोफैराड। व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। नेट कैपेसिटेंस क्या होगा यदि इस तीनों को पैरेलल में जोड़ दोगे। फिर से क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CS = दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 C2 C3 इक्वल है। मान लो कि C है तीनों के बदले, तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, 1/CS = 1/C C1 1/C2, सबके बदले इक्वल दिया हुआ है। सो 3/C, सो C = 3 × CS, 3 × 2 दिया हुआ है। CS का वैल्यू 3 × 2 = 6 माइक्रोफैराड आंसर हुआ। तीनों के बदले 6 है। अब इसका पार्ट कहता है कि फाइन यदि ये पैरेलल में जोड़ा जाए, इस तीनों को पैरेलल में जोड़ना है। पैरेलल में जोड़ देंगे तीनों को, क्या हो जाएगा, CP = C1 C2 + C3। तो ये 3 गो कैपेसिटर कितना का है, 6 का है, 6 का है, 6 का है। सो 6 + 6 + 6 6 + 6 + 6 = 18 माइक्रोफैराड।
तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 18 माइक्रोफैराड, ये आंसर हो गया हाफ पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉन्फ़िगरेशन इफ दे आर बोथ कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। कहता है सीरीज में और पैरेलल में दोनों में रेशियो निकालो एनर्जी का। तो सीरीज का हम मान लेते हैं U1, सीरीज में मान लेते हैं U1। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सेम सोर्स से जोड़े हुए, U इक्वल टू हाफ CV/S पर फार्मूला लिख दिया, हाफ मार्क्स मिल जाएगा, समझते चलो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन U1 सीरीज का मान लिए, U2 पैरेलल का मान लिए, फार्मूला हुआ हाफ CS/V² हाफ CP/V²। वैल्यू पुटअप करें, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, वैल्यू पुटअप करो, CS का वैल्यू है 2, V और V कट गया 2 माइक्रोफैराड और CP का वैल्यू 18। सो दिस इज द 1:9 आंसर हो गया 3 मार्क्स के लिए। आसान सा क्वेश्चन बनाओगे तो सब आसान लगने लगेगा। 1:9 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट, हम लोग इंपोर्टेंट सिर्फ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी 3 मार्क्स के लिए भी अलग अलग रहेगा, तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a test charge q is moved without acceleration from A to C along the path from A to B। दिया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड A to B and then from B to C in electric field E as shown in figure। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म दिया हुआ है, ये है। वैल्यू देखते चलो, डाटा दिया हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव किया जा रहा है। तो पहले A to B, यहां से चलते हो A to B, ये डायरेक्शन है। अगेन B to C जाते हो, A to B एंड देन B to C जाते हो। तो पहला कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A एंड C का फर्स्ट पार्ट। जबकि डाटा क्या दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 60, इसका कोऑर्डिनेट 60, B का कोऑर्डिनेट 23 और इसका C का कोऑर्डिनेट 20। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। दिक्कत है तो देख लो, A से C का पहले सबसे पहले पूछा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A to C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। A एंड C पूछा है, A एंड C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में है कहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में क्या पूछा है, एट विच पॉइंट ऑफ द टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर, कहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। सेकेंड पार्ट हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं पॉइंट और बी सी, तो बताओ यहाँ बी और सी इक्वी डिस्टेंस पर है। सो बी और फर्स्ट एन माने समझो, पहला पार्ट इसका आंसर करने का प्रयास करो। मान लो कि पूछ दिया 1 मार्क में कि पोटेंशियल कहाँ पर इक्वल है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये बी और सी इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बी का डिस्टेंस और सी का डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि 2 और 2 कोऑर्डिनेट है तो इक्वल है। सो बी एंड सी हैव सेम पोटेंशियल होगा। अच्छा, इसमें कोई पूछ दे कि बी से सी तक लाने में वर्क डन निकालो, पूछ दे 1 मार्क में, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इक्वल है, पोटेंशियल सेम है। फार्मूला से बनाओगे तो W इज इक्वल टू Q, और आप लोग को बताए थे VB माइनस VC, तो दोनों इक्वल पोटेंशियल है, इसलिए वर्क डन 0। 1 मार्क में यदि पूछे तो, लेकिन पूछा गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो अब आंसर पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये समझाए 1 मार्क में, या 1 मार्क में इंपॉर्टेंट में रखोगे। सेकेंड पार्ट इसका अब जो पूछा है, सो
वर्क डन फ्रॉम ए टू सी निकाल रहे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, एफ इंटू डी होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग E इजकल टू एफ बाई क्यू जानते हो, तो एफ इजकल टू क्यू ई और डॉट के बदले कॉस थीटा। बताओ ए से सी तक ला रहे हो, एंगल कितना का बनेगा, ए से सी तक एंगल बनेगा 180 का। सो कॉस 180 आप लोग जानते हो -1। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इजकल टू कितना हो गया, कितना हो गया देख के बताओ, क्यू ई डी कॉस 180 -1, यहाँ माइनस रख देते हैं। अब बताओ डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब हुआ ए सी। डी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, डी डिस्टेंस का मतलब हुआ ए से सी का डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, डी इजकल टू देख लो 2 -6 कितना हो गया -4। आंसर रख दो, डी के जगह पर -4, डी के जगह पर -4, तो माइनस पहले से और -4 माइनस माइनस +4 क्यू ई, ये हो गया। सो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो VC माइनस VA क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इजकल टू होता है वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन कितना है, वैल्यू पुटअप कर रहे हैं 4 QE। दिक्कत है तो इधर लिख रहे हैं, दिक्कत है तो यहां लिख रहे हैं। वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो VC माइनस VA क्या होगा, W बाई क्यू। W का वैल्यू रख दो 4 QE बाई क्यू। सो आंसर इज 4E। अब सेकेंड पार्ट पूछा है, कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो बताओ 20 पोटेंशियल डिस्टेंस बढ़ने से घटता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला सेकेंड पार्ट बना रहे हैं। पोटेंशियल होता है KQ/R, R बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, तो पोटेंशियल कहाँ होगा ज्यादा, तो C पर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, R बढ़ने से पोटेंशियल घटता है। सो पोटेंशियल एट C इज मोर देन A। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर of radius R and 2R, 2 metallic sphere of radius R and 2R क्या है, 2 कंसेंट्रिक स्फीयर है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 कंसेंट्रिक स्फीयर है, एक का रेडियस R है, दूसरे का रेडियस 2R है। कंसेंट्रिक स्फीयर है, दोनों का सेंटर एक है, एक का रेडियस R है, दूसरे का रेडियस 2R है। ये गिवन है। चार्जेज दिया हुआ है Q1 एंड Q2 है, इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, दिया हुआ है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल्स आर इक्वल। चार्ज डेंसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चार्ज डेंसिटी ये इस पर मान लो कि ये A है और ये B है, तो इस पर और इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का चार्ज डेंसिटी इक्वल है, इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2। क्या पूछा है, Q1 बाई Q2 का रेशियो निकालो। 2 मार्क्स में कितना आसान है देख लो। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डेंसिटी का चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ देख लो, चार्ज है Q1 और एरिया ऑफ स्फीयर आप लोग जानते हो 4 पाई R1 स्क्वायर। R1 के जगह पर R है। सिग्मा 2 सिग्मा B का चार्ज पर यूनिट एरिया 4 पाई रेडियस का 2R है का होल स्क्वायर। सो Q1 बाई Q2 कर दो, Q1 बाई Q2 कर दिए, 4 पाई कट गया, R स्क्वायर इधर हो गया, 4R स्क्वायर हो गया, कट गया, 1:4 आंसर हो गया। देख लो कितना इजी होता है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थ्योरी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। एक कैपेसिटर है जिसके अंदर
एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गया है। फिर से एक कैपेसिटर है जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गया है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन D है। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया है। कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया है जिसका थिकनेस है D/2। थिकनेस अलग अलग भी बोर्ड में देगा, दूसरा सेट में एक साल D/3 भी दिया था। तो D/2 है थिकनेस, T = D/2 है। ये पॉजिटिव प्लेट रहेगा। अब आंसर भी समझते चलो, ये नेगेटिव रहेगा, ये अर्थिंग रहेगा वगैरह वगैरह। तो फाइंड द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपको इसका निकालना है। फाइंड कैपेसिटेंस, जिसको फार्मूला याद है फार्मूला से बना दोगे, 3 मार्क्स में आता है। फाइंड द कैपेसिटेंस। बताओ, बाहर में हम E0 मान लेते हैं, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 यहाँ से यहाँ तक, अंदर में E मान लेते हैं क्योंकि मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका थिकनेस D/2 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है। सोल्व कर लो। क्या फार्मूला बताएं? C = Q/V। आप आंसर करोगे तो C = Q/V होता है, जानते हो। हमको कैपेसिटेंस निकालना है तो सबसे पहले V निकालेंगे। तो V कितना हो गया? V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो देख लो यहाँ पर नेट पोटेंशियल V = बाहर वाला का V1 मान लो और डाइलेक्ट्रिक का V2 मान लो। इसका V2 मान लिए यहाँ से यहाँ तक, ये V2 और बाहर में V1। तो V1 = क्या फार्मूला हो गया? E × D। तो बताओ V के जगह पर देखो E0 दिए हैं, बाहर में खाली में जीरो मीडियम में कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है? टोटल डिस्टेंस D है, इसमें ये नहीं है E0, तो D - D/2 बस। तो और V2 = E × D रख दो। तो D के जगह पर D/2 है। E कितना डिस्टेंस में? D/2 में, इंटू कर दिए, बस समाप्त हो गया। दिक्कत है तो थ्योरी से V = जैसे थ्योरी में डाइलेक्ट्रिक का पढ़ाएं। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होता है? σ/ε0 और सिग्मा = Q/A। फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 और सिग्मा = Q/A। तो यहाँ रख रहे हैं Q/A ε0। D - D/2 कितना बच गया? D/2। E = सिग्मा = Q/A और इसमें मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ε0। तो जीरो मीडियम रखेंगे तो यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो नहीं है तो एप्सिलॉन रखे और D/2 रखे। लेकिन आप लोग जानते हो एप्सिलॉन = क्या होता है? ε0 εr। εr को ही K कहते हो, εr को ही K कहते हो। तो वैल्यू पुटअप कर दो, कॉमन ले लो। Q/A ε0 × D/2 प्लस Q/A एप्सिलॉन के जगह पर ε0 × K D/2 कॉमन ले लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो क्या कॉमन हो गया? देख लो, Q/A ε0 D/2 पूरे कॉमन ले रहे हैं। V = सब कॉमन ले रहे हैं। क्या आ जाएगा कॉमन? Q/A ε0 × D/2 कॉमन आ गया। यहाँ बचा 1। Q/A ε0 D/2 कॉमन, Q/A ε0 D/2 कॉमन, 1/K ये हो गया। सो C = Q/V। V का वैल्यू पुटअप कर दो। V का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। कितना वैल्यू है? Q/V का वैल्यू है Q/A ε0 D/2 एलसीएम ले लिए तो ये K + 1/K। Q और Q कट गया। C = A ε0 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, K ऊपर चला गया, नीचे बचा D 1 + K। ये आंसर हो गया। या कोई ऐसे भी लिख सकते हो, खाली का फार्मूला क्या होता है? A ε/D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2A ε/D को C0 लिख रहे हैं, देख लो ऐसे समझा रहे हैं। A ε/D को क्या लिख देंगे? C0। 2 ये पहले से 1 + K। दिस इज द आंसर। 3 मार्क्स का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सर्किट गिवन है, सर्किट गिवन है, आपको चार्ज निकालना है कैपेसिटर से। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सेल जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है जरा सर, क्वेश्चन ये है, दिस इज द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है यहाँ 10 ओम, 10 ओम डाटा दे रहे हैं, 10 ओम, यहाँ दिया हुआ है 20 ओम, यहाँ दिया हुआ है 6 माइक्रोफराड, यहाँ है 2 वोल्ट। इसके लिए पोटेंशियल निकालना है, तो इसका पोटेंशियल सेम होगा। पहला पार्ट, पहले पोटेंशियल निकालेंगे, और जब पोटेंशियल सेम हो गया तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज। आपसे चार्ज पूछा है, फाइंड द चार्ज, चार्ज पूछा है। इम्पोर्टेंट सब अपना इम्पोर्टेंट देखो, सबसे पहले 1 मार्क के लिए भी इम्पोर्टेंट करो, कंपटीशन के लिए भी। कैपेसिटर करंट को रोक देता है, तो ये करंट इधर से नहीं जाएगा, ये करंट नहीं जाएगा, करंट इससे जाएगा। तो ये आंसर करने में क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम प्लस 20 ओम, 30 ओम। सीरीज का फार्मूला सबसे पहले V इक्वल टू आई आर निकाल देना। तो I इक्वल टू, इससे जो I जाएगा, I इक्वल टू V बाई आर। V 2 वोल्ट है, R 30 है, निकाल दिए, 1/15 एम्पियर हो गया। सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 10 ओम, फॉर 10 ओम, 10 ओम के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बोलो। तो V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, मान लो कि इसके लिए V1 है, ये V1 है, ये V1 है, तो V1 इसको मान लो। तो V इक्वल टू आई आर होगा, I का वैल्यू 1/15, R का वैल्यू 10, कट गया, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 2/3, 2 5 10, 3 5 5, 2/3 वोल्ट, ये हो गया। अब आपसे पूछा है तो चार्ज कितना होगा, एक पार्ट बन गया, देख लो। सो चार्ज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, CV, हाफ मार्क फार्मूला के बदले मिलता है। तो C का वैल्यू है 6, माइक्रो का मतलब -6, और यहाँ है 2/3, 3 से ये कट गया, 2 2 जा 4 इंटू 10 -6 कुलाम, या 4 माइक्रो कुलाम, ये आंसर हो गया। हमको लग रहा है आप लोग सब मेहनत करोगे और एक एक करके आप लोग बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉर्क से रिलेटेड है। टॉर्क इक्वल टू, आप लोग फार्मूला रटे हुए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बोर्ड का है। तो टॉर्क का फार्मूला आप लोग जानते हो, क्या होता है टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। सोल्व कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर placed with its axis making an angle of 60 degree with uniform electric field। कितना का एंगल बनाया, 60 डिग्री का। फिर एक्सपीरियंस ए टॉर्क 4√3, 4√3 का टॉर्क लगता है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ इट है चार्ज ±8 नैनो कूलम। तो क्वेश्चन नंबर शायद 12 होगा, देख लोगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल